बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद शहरियार अली नकवी और आप लोग देख रहे हैं नकवी रिपोर्ट्स। आज का उन्वान एक दफ़ा फिर, क्योंकि कल आफाक अहमद साहब की जो एक उनका इंटरव्यू आया है उसके ऊपर मैंने कहा कि कुछ पॉइंट्स हैं समटाइम्स जो है वो एक इंटरव्यू में पूरे नहीं होते। कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बाद में दोबारा से मंजर आम पर आती हैं। आफाक अहमद साहब और अल्ताफ़ हुसैन दोनों के हवाले से थंबनेल में आपने देखा होगा कि दोनों सूबे के हामी हैं और यकीनन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान भी सूबे की हामी है। लेकिन आफाक अहमद साहब ने इसकी दलील दी है, क्योंकि आपको याद है कि मैं बात करता हूँ कि यार देखें, अगर लड़ाई झगड़ा खून खराबा होगा तो ऐसा सूबा नहीं चाहिए, मेरे ये अल्फाज रहते हैं। लेकिन अगर पूरे पाकिस्तान की बात की जा रही है कि पूरे पाकिस्तान में सूबे बन रहे हैं, केपी के जो सबसे ज़्यादा ख़तरनाक एरिया है, जहाँ पख्तूनों को मेरे ख्याल में वहाँ पर ज़्यादा वो प्रॉब्लम होनी चाहिए कि नहीं यार ये लड़ाई झगड़ा खून खराब हो जाएगा, वहाँ पर जब प्रॉब्लम नहीं है। पंजाब में अगर लिसानी बुनियाद के ऊपर सराइकी सूबा बन रहा है, हज़ारा सूबा बन रहा है, जब ये चीज़ें बन रही हैं और लिसानी बुनियाद पे बन रही हैं तो कराची सूबा क्यों नहीं? ठीक है, या फिर ये कुछ शहर जहाँ पर उर्दू स्पीकिंग महाजरों की आबादी है। तो इसके हवाले से आफाक अहमद साहब ने कहा कि देखिए, लिसानी बुनियादों पे बनना ज़रूरी है ताकि हर बंदा इंडिविजुअली, अब आपको पता है क्या उनकी बात का मकसद क्या है, यहाँ पर ये बताता हूँ कि अगर लिसानी बुनियादों पर सूबे बनेंगे ज़बानों के हिसाब से, यानी लिसान मतलब ज़बान, लैंग्वेज, तो उसमें क्या फ़ायदा होगा कि हर सूबे के रहायशी जो है ना, वो कहेंगे कि यार मेरा सूबा ज़्यादा खूबसूरत डेवलप्ड हो, कवानीन की पासदारी, अमन और अमान, हर चीज़ जो है वो एक दूसरे से कंपटीशन बढ़ेगा। ये वो बेसिक चीज़ है जो हमारे यहाँ जो कुछ लोग हैं वो बात नहीं करते इसके ऊपर। वो कहते नहीं नहीं होना चाहिए, धरती माँ है, धरती माँ। जबकि अफसोस इसी धरती माँ को बेच के भारत के साथ मिलाने वाले भी मौजूद हैं, जिन्होंने इस धरती माँ को अलग करने की कोशिश की और कहा कि नहीं, ये भारत जो है वो भारत में शामिल हो जाए। तो तब ये सारी मोहब्बत, ये धरती माँ कहाँ मर जाती है? फिर ताने दिए जाते हैं, मतलब वो ताने दिए जाते हैं जिसका जवाब नहीं बनता। ऐसी सी बकवासियात, मुगल्लज़ात बोली जाती हैं कि जिसका न सर न पैर, और वो लोग बात कर रहे होते हैं जिन्होंने तालीम शायद हासिल की है या शायद पैसा दे के या फ़ोन कॉल के ऊपर जो डिग्रियां हासिल कर ली, वो लोग बात करते हैं। हकीकत क्या है, मैं शुरू दिन से बता रहा हूं, सूबे बनने इसलिए ज़रूरी हैं कि इस मैटर को कि जो सब लोगों ने बात की, एमकेएम पाकिस्तान ने, लंदन ने, आफाक ग्रुप ने, सब ने बात की कि देखें ये हकीकत है। लेकिन वो जो हमारे सिंध की पार्टी है ना, वो अपने जो है ना दुकानें उनकी बंद होती हुई नज़र आ रही हैं। बदमाशियाँ वो उनकी सारी की सारी ठप हो जाएंगी। सबको पता है ये जो जब ये डिवीज़न हो जाएगा लाइबिलिटीज़ का, तो सबकी दुकानें बंद हो जाएंगी। फिर ये बदमाशी इनकी चंद जगहों पे रह जाएगी, वो भी फिर पब्लिक ख़त्म कर देगी। आप आज देख लीजिए कराची का हाल क्या है, हैदराबाद का हाल क्या है। सखर लाड़काना रुल रहा है बुरे तरीके से। वही मट्टी, वही कच्ची सड़कें, कच्चे घर, कच्चे मकानात, वही छोटे मोटे कहीं पे एक दो शॉपिंग मॉल खुल गए तो खुल गए, बाकी आवाम सरझाड़ मुँह फाड़। जाहिर है कि लाइफ स्टाइल किसी से कंपटीशन होगा तो फिर आगे बढ़ेंगे ना। लेकिन कंपटीशन किससे है? एक दूसरे से, कि किसके पास ज़्यादा गाड़ियाँ हैं, किसके पास ज़्यादा असला है, कौन ज़्यादा बदमाश है। तालीम का फुकदान जिन जिन जगहों पर होता है वहाँ पर ये सारे मसाइल उठते हैं।
कि गधे और जाहिल जो है ना वो हुक्मरानी करते हैं, और पढ़े लिखे उनकी जहालत से बचने के लिए कि यार ये जाहिल हैं, इनसे क्या लड़ें। हालांकि तालीम याफ्ता लोगों को हावी होना चाहिए, लेकिन बेअकल और जाहिल अपनी जहालत और इंसानियत सोज हरकत की वजह से गालिब आ जाते हैं। पूरे पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया का यही हाल है। आज हम लोग आवाज़ उठा रहे हैं, हमारी आवाज़ इसलिए ज़्यादा दबाने की कोशिश की जा रही है कि हम लोग यहाँ सिंध में रहते हैं, और सिंध में रूलिंग पार्टी जो है वो एक है, वो पीपल्स पार्टी है। लेकिन पीपल्स पार्टी के ही बानी जो है उन्होंने ये बात की थी, वो आप लोगों को मैंने उसके ऊपर वीडियो बना के डाली हुई भी है, जिस पे आप लोगों ने मुझे हर प्लेटफॉर्म पे अप्रिशिएट भी किया। थैंक यू सो मच। मगर मसाइल क्या है, इन लोगों को कौन समझाए जो पाकिस्तान को गालियाँ दे रहे होते हैं, जिन्होंने गंदी गंदी गालियाँ, इनकी तकरीबात उठा के देख लीजिए। जो पाकिस्तान के नहीं है वो हम लोगों के साथ क्या होंगे, और फिर हमें कहते हैं कि आप लोग जाओ, भारत जाओ। मैं फिर वही कहूँगा कि हम लोग चले गए तो हिंदू बनिए जो थे वो वापस आएंगे, और आप लोग फिर गुलामी में आ जाओगे। और ये हकीकत है, क्योंकि आप लोगों को तब भी कुछ वो नहीं था, अकल शऊर। आप आगे भी जब वापस सब कुछ जाएगा तो जो जाएगा पुराना वापस आएगा ना, और जब पुराना वापस आएगा तो यहाँ पर वो सब वही काम करेगा जो पहले करता था। ये बात करना जो है ना जहालत है, कि आप वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। तो फिर आप भी वापस जाओगे बंबई प्रेसिडेंसी में। देख लीजिए, जब आप आपस में एक दूसरे के साथ अच्छे रवाबित नहीं रख सकते, वक्त की ज़रूरत और बुनियादी जो ज़रूरियात हैं उसको समझ नहीं सकते, मौका महल समझ नहीं सकते, तो आप इसको सबकी बकवास करते हो कि आप जाओ यहां से। जो अपना कुछ नहीं कर सका तो अगले को भी कुछ नहीं करने देना चाहता। ये है सारी जलन और हसद। खुदा की कसम, ये किसी का दिल दुखाने के लिए बात नहीं हो रही, लेकिन जो कमेंट्स आ रहे हैं ना, मैं इसको मुसलसल इग्नोर कर रहा हूँ। लेकिन अब जो है लोग, मैंने कहा कि अब समझाने का वक्त है, थोड़ा सा समझाऊंगा फिर खामोश होकर बैठ जाऊंगा। सुबह बनना बहुत ज़रूरी है, और ये बनेगा, आप देखिएगा 2026 में आप लोगों को सबको पता चलेगा कि सूबे नए बन रहे हैं। 12 सूबे बनेंगे दोबारा पूरे मुल्क में। और जो आप लोग जो बातें कर रहे हो ना, लड़ाई झगड़ा खून फसाद, ये सब नहीं होगा, और होगा भी तो थोड़े से दिन के लिए होगा। लेकिन जब उसके रिजल्ट आएंगे ना सूबे बनने के बाद, आप लोग कहोगे काश पहले बन गए होते। इतनी तरक्की, इतनी खुशहाली, हर शहर कराची जैसा, पूरा सिंध फाइनेंशियल हब बन जाएगा पूरे पाकिस्तान का। और पूरे पाकिस्तान का क्या, पूरा पाकिस्तान ही ऐसा हो जाएगा। तो खुदा का वास्ता खराफात को निकालें, और जाहिल हुक्मरान जो आपके ऊपर काबिज है, आपके पार्टियों के लीडरान, उनको दफ़ा करके ज़रा पढ़ाई कीजिए, तो आपको पता चलेगा सूबे बनने से कितना फ़ायदा है। ये सिर्फ हमारे मुल्क के अंदर ही गंद है। क्यों? क्योंकि जहालत बेइंतहा है। चंद जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अपनी दुकानें चलाने के लिए आप लोगों के ऊपर हावी होते हैं, और फिर कहते हैं कि मैं जो फैसला करूँ वो होगा। किसी की बेटी की कुरान से शादी करा दो, दफना दो, संसार कर दो, उठा के ले जाओ, कत्ल कर दो, जिसका दिल चाहे उसको लटका दो, अपने प्यारे को माफ़ करवा दो। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं। इन चीज़ों से बाहर निकलना है तो फिर ये करना पड़ेगी आप लोगों को। तरक्की आपका भी उतना ही हक है जितना मेरा है। जितना मैं तरस रहा हूँ उतना आप भी तरसें, और इस मौके को समझें कि क्या चीज़ है, मुल्क के मफाद में है, कौम के मफाद में है। कोई टूट नहीं रहा है इससे। कि जहालतों से बाहर निकलें, अल्लाह का वास्ता, उसके नबी का वास्ता, या अगर आप किसी और मज़हब को मानते हैं तो उसको आपके भगवानों का वास्ता दे रहा हूँ आपको। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आपके इंतज़ार करेंगे, देखते क्या बदतमीज़ियाँ होती हैं। जो अच्छे लोग होंगे थैंक यू, जो नहीं है वो भी थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।